सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, कट ऑफ क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी आते हैं कि सर कट ऑफ पे आप बयान दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो आंसर की का इंतजार था हमको भी। तो ये जो कट ऑफ अभी हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आइए हम कट ऑफ 2022 ग्रुप डी का जो है आफ्टर आंसर की बात कर लेते हैं। आफ्टर आंसर की क्या रह सकता है, हम इस पे बात करते हैं। चला कि अब आंसर की आ चुका है, अब ग्रुप डी का कट ऑफ क्या हो सकता है। क्योंकि हमको भी आंसर की का इंतजार था कि जब आंसर की आएगा हम क्वेश्चन को अपनी आंखों से देख लेंगे तभी कट ऑफ बताएंगे। बार बार कट ऑफ बता के बच्चों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अभी तक मेरा कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं आया था, ये पहला वीडियो है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रियल रूप में देख नहीं पाते, क्योंकि जब एग्जाम हॉल से बच्चे बाहर आते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे और ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैंने आंसर की आने का वेट किया। अब आंसर की आ चुका है, तो जो एनालाइजेशन है जो हमने किया है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है। गौर फरमाइएगा। पहले तो 2022 का जो कट ऑफ है ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, हम आते हैं उस पर कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक पहले तो चूंकि जोन वाइज एग्जाम हुआ है, तो जोन वाइज एग्जाम हुआ है तो अलग अलग जोन का कट ऑफ में बहुत ज्यादा का अंतर दिखाई देगा, पहली बात। दूसरा, साइंस के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ रहे हैं तो ये भी कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। उसके बाद कैटेगरी आपका क्या है, क्या आप जनरल से आते हैं, क्या आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या अप्रेंटिसशिप है, तो ये भी इफेक्ट करेगा। परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा सोच के बैठे हुए हैं तो वैसा नहीं होना है, कम जाएगा कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन में एक एक बच्चे का 15-15 नंबर बढ़ जाता था, तो वैसा नहीं होना है। तो परसेंटाइल भी आपके कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। मतलब अब परसेंटाइल क्या प्रभावित करेगा, तो परसेंटाइल कट ऑफ को ज्यादा नहीं जाने देगा, उसको कम करेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट और सेकंड फेज का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा अन्य फेज की तुलना में। जो पहला 2 फेज था उसका कट ऑफ कम रहेगा अन्य फेजेस की तुलना में। तो हमने कहा चला जी कि जोन वाइज एग्जाम हुआ है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसी जोन का कम, किसी जोन का बहुत ज्यादा होगा। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ रहा, ये इफेक्ट करेगा। परसेंटाइल ये भी इफेक्ट करेगा। और फर्स्ट एंड सेकंड फेज का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा अन्य फेजेस के तुलना में। फिर हम आते हैं चला जी कि 2018 में क्या कट ऑफ था। 2018 में मेरे दोस्त 1.6 करोड़, 2018 में अगर हम बात करें 1.6 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था और 60,000 वैकेंसियां थी, तब का ये कट ऑफ था। हम 2 बोर्ड का लेते हैं, एक इलाहाबाद का लेते हैं और एक कलकत्ता का लेते हैं, जो हाईएस्ट था। हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद और कलकत्ता। कलकत्ता सबसे हाईएस्ट रहा था पिछले बार। तो यूआर का देखिए 74.5 था, कब, जब 1.6 करोड़ फॉर्म गिरे थे और 60,000 वैकेंसी था। ओबीसी का 69.7 था, एससी का 62.9 था, एसटी का 50.1 था, अप्रेंटिस यूआर का 41 था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था। फिर देखिए कोलकाता का मैक्सिमम था 80.5। ये नॉर्मलाइजेशन का था, जब नॉर्मलाइज हुआ था। मतलब नॉर्मलाइज हुआ था मतलब चला जी कि जिसका 60 नंबर था उसका 75 हो गया, जिसका 65 था उसका 70, 72, 75, 77 हो गया था। ये उस टाइम की बात हो रही है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया है हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब चला एक 1.6 करोड़ फॉर्म गिरा था, 60,000 वैकेंसी था। अब क्या हुआ है, क्या 1.15 करोड़ यानी 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा है और वैकेंसी भी लगभग 1 लाख है। देखिए फॉर्म भी 45,000 कम गिरा है, 45 लाख कम गिरा है और वैकेंसी 40,000 ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, इस बार फॉर्म भी 45,000 कम गिरा है और वैकेंसी 40,000 ज्यादा। पहले 60 था, अब 1 लाख। अब क्या होना, और पहले नॉर्मलाइजेशन था जहां 5 नंबर से 15-18 नंबर तक बच्चों का बढ़ जाता था। अब परसेंटाइल है 2 से 3 नंबर बढ़ घट सकता है, आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब 2022 में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है,
एवरेज कट ऑफ निकालते हैं कि चलिए ये तो हमने दो बोर्ड का बता दिया कि ये दो इलाहाबाद और कलकत्ता का था। एवरेज कट ऑफ जो है वो 2018 और 2000 में क्या था, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उसकी बात करते हैं। तो यूआर का जो एवरेज कट ऑफ था वो 62 से 77 था, मैक्सिमम 80 था। ओबीसी का 56 से 72 था। आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस था मिनिमम में वो 62 से 56 यानी 6 नंबर का था। और फिर उसी तरह एससी में भी लगभग 6 से 7 नंबर का डिफरेंस था। और एसटी में लगभग 48 से 49, 2, 3, 4 नंबर का, 1, 2, 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। मतलब यूआर और ओबीसी के बीच में 4 से 5 नंबर का गैप रहेगा, और ओबीसी और एससी के बीच में 5 से 6, 7 नंबर का गैप रहेगा, और ये दोनों के बीच में 4 नंबर का गैप रहेगा। और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 40 से 45 नंबर तक मिनिमम जो उसका क्वालिफाइंग था उतने में हो गया था। अब आते हैं 2022 में क्या होना है। 2022 में चूंकि यहां चला नॉर्मलाइजेशन था और यहां परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो हम उसका भी ला रहे हैं, वो भी फॉर्मूला के साथ। तो नॉर्मलाइजेशन था पहले, तो पहले क्या होता था, 5 नंबर से लेकर 18 नंबर तक बच्चों का बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है 2 से लेकर 5 नंबर तक ही बढ़ेगा, जो मिनिमम था उतने तक बढ़ेगा। इसलिए, और चूंकि इस साल हमने कहा कि 2018 में 1.6 यानी 1 करोड़ 60 लाख फॉर्म गिरा था और 60 ही हजार वैकेंसी था। इस बार 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा है और 1 लाख वैकेंसी है। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी है। तो परसेंटाइल में 2 से 5 नंबर बढ़ेगा, यहां बढ़ गया था बहुत ज्यादा। अब जो आपका कट ऑफ रहना है वो 60 से 65 नंबर के आसपास यूआर का कट ऑफ रहना चाहिए। किसी किसी बोर्ड का हो सकता है चला 72, 75 चल जाए, और किसी किसी बोर्ड का जो ये मिनिमम है वो 55 भी जा सकता है। हम भगवान तो नहीं है, जो एनालाइजेशन हमको दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब पता चला कट ऑफ हम बता दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर इसके जाइए इसके जाओ। मेरे दोस्त ये एक्सपेक्टेड है, भगवान, आई एम नॉट द गॉड। हमारा जो एनालाइजेशन है, जो 10 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पे हम आपको बताते हैं। अनुभव फेल भी हो जाता है जब कुछ अलग हो जाता है। तो मेरे दोस्त जो ये जो कट ऑफ है ये इधर 75 तक जाएगा और इधर जो है ये 55 तक जाएगा। ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। हम बोले परसेंटाइल में 2 से 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। अब यहां अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये 55 नंबर यानी 5 नंबर का डिफरेंस, हमेशा जितना डिफरेंस यहां था उतने डिफरेंस यहां भी रहे। तो 55 से 60 हो जाएगा ओबीसी का, एससी का 48 से 55 और एसटी का 45 से 50 और अप्रेंटिसशिप यूआर वालों का 40 से 42। और इस दोनों के बीच में जो है ना ईडब्ल्यूएस आएगा। इस टाइम तो ईडब्ल्यूएस नहीं था 2018 में, लेकिन अब है। ये दोनों के बीच में ईडब्ल्यूएस आएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो मामला है मेरे दोस्त, कहते हैं कंक्लूजन पे आते हैं, किसी किसी बोर्ड में कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है और इससे बहुत ज्यादा भी जा सकता है, 10-10 नंबर तक आगे बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितना पोस्ट है। अब कहीं पर पता चला 150 पोस्ट है, 300 पोस्ट है और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, तो वहां पर चला बहुत ज्यादा का डिफरेंस तुमको दिखाई देगा। और दूसरा कैटेगरी क्या है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, 10-10 नंबर तक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जनरल से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है जनरल से, वो 10 नंबर 12 नंबर तक आपको उतार चढ़ाव इसका दिखेगा। हमने फिर से मैं क्लियर कर देता हूं मेरे दोस्त कि ये कट ऑफ यूआर का जो 60 से 65 है, इसी हिसाब से 5 नंबर इसका कम, 4 नंबर इसका कम, 3 नंबर इसका कम, इसी तरीके से ये जाएगा। लेकिन ये किसी किसी बोर्ड में 75, 77, 78, 80, 85 जा सकता है, लेकिन वो किसी खास बोर्ड में ही होगा जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है और नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट वो कम होना है, वहां पर चला कट ऑफ हो सकता है ये 75 हम कह रहे हैं, हो सकता है 82 चल जाए। तो ये को नहीं देखना, हम ये लिख दिए पहले ही, एवरेज कट ऑफ इसके बीच में रहेगा। इस कट ऑफ पे बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हम एक बार फिर से बता दें, कट ऑफ जो आंसर की के बाद जो हमने जाना है जॉन वाइज अलग अलग होगा। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, उस पर डिपेंड करेगा। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, इस पर डिपेंड करेगा। परसेंटाइल पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड फेज का कट ऑफ कम रहेगा। उसके बाद 2018 का ये मामला था, मैं 74.5 यूआर का, और ये सबसे हाईएस्ट कोलकाता का लगभग गया था 80.5, लेकिन चला एक एक बच्चे का 10 से 15 नंबर बढ़ाता था। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और यहां जब आप आइएगा परसेंटाइल में, तो हम आपको बोल दिए ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मामला है। 60 से 65 नंबर का कट ऑफ जाना है एवरेज। हो सकता है किसी का 75, 82, 86 भी चल जाए, और मिनिमम में 55 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी किसी बोर्ड का, जम्मू कश्मीर का हो सकता है 52 चल जाए। उसके बाद किसी किसी बोर्ड में कट ऑफ इससे कम भी और ज्यादा भी होगा, डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने अप्लाई किया और कितने पोस्ट वहां पर खाली है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में बहुत ज्यादा का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और एकदम टेंशन और हरास में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त आगे ढेर सारी वैकेंसियां आनी है। आपको यह समझ लेना है कि 2023, 2024 ये स्टूडेंट के लिए गोल्डन ईयर है, क्योंकि 2024 में सेंट्रल का चुनाव है और 2025 में स्टेट का चुनाव है बिहार सरकार का। तो मेरे दोस्त ये गोल्डन नहीं, डायमंड ईयर होने वाला है। आपकी जो कमिंग वैकेंसी है वो एएलपी टेक्नीशियन की है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है। हम अभी से उस पर लगे हुए हैं, आप भी अभी से उस पर लग जाइए। जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, आईटीआई वगैरह उन्होंने कर रखा है, डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, अभी से इस वैकेंसी पर लग जाए। हम तो अब जी जान छोड़ के, मेरे यहाँ लगभग क्लासेस उसके सारे चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए चला जी इसको एंजॉय करने का। आगे बिहार एसएससी आपका सिविल कोर्ट है, सबको खूब मन लगा के कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं हो जाए। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे आपको भी पता है कि मात्र 0.8% बच्चों को जॉब होना है। 98.99 को जॉब नहीं होना, सॉरी 99.2% को नहीं होना, क्योंकि सीट ही उतनी है। मेरे दोस्त आप जोड़ के देखिए, 1,60,00,000 का अगर एप्लीकेंट है, 60 लाख बच्चे मान लीजिए नहीं है गए होंगे, 1 करोड़ बच्चे अगर गए होंगे, 1 लाख को होना, तो 1% को ही जॉब होना है, 99% को नहीं होना। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही कम है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। और आगे बड़ी बड़ी वैकेंसी है, ये तो ग्रुप डी की वैकेंसी है, आगे बड़ी बड़ी वैकेंसियां आनी तय है। इसलिए मेरे दोस्त आप उस पर वर्कआउट कीजिए। और 1:1 में रिजल्ट देगा, तो 1:1 में रिजल्ट देगा मतलब जिनका देगा उनका हो जाना है, ये बात फिक्स है। ये कहीं ना कहीं ये गलत है, 1:1 में रिजल्ट नहीं देना चाहिए। सरकार इसकी मंशा इसमें एकदम सही नहीं है, लेकिन जो है वो सामने है। आने वाले समय में इस पर भी चर्चाएं होंगी, जो कि 1:1 रिजल्ट क्यों, कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि सीट को बचाकर अगली वैकेंसी में शो करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, अगले वीडियोस में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। आने वाले 2 वीडियोस हैं, एक तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में कितने का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, और दूसरा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होना है, उसमें कितना नंबर का डिफरेंस होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।